नमस्कार दोस्तों आज हम आपको मैग्नेलिस डी और एश्योरेंस टैबलेट जिसमें टडानाफिल टैबलेट और सिडनाफिल सिट्रेट टैबलेट दोनों अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो दोनों का आज कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में हम आपको बताएंगे कि कौन सी दवा लेने से हमारे ऊपर या हमारे बॉडी पे कम साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या किसका उपयोग हमको करना चाहिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के समय में हमको किस दवा का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों आज इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि इसका यूज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है और इसके दो सारे कंपेयर हम करेंगे और इसको बताएंगे कि ये कौन सी टैबलेट आपको बेटर पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों मैग्नेलिस 20 में टडानाफिल टैबलेट आईपी मिला के इस दवा का निर्माण किया गया है और एश्योरेंस में सिडनाफिल सिट्रेट टैबलेट मिलाई गई है। तो दोनों ही अगर इन दोनों का यूज़ देखते हैं, इनका उपयोग देखते हैं, तो दोनों जो है वो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ही किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब होता है कि जहाँ पे मेल जो होता है इंटरकोर्स करने में उसके पेनिस में इरेक्शंस नहीं आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे दोनों टैबलेट को बाय डॉक्टर रिकमेंड किया जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए दवा उपयोग की जाती है। तो जो इसका यूज़ है वो तो एक ही है कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला मेडिकेशन है। दूसरा इसके ऑनसेट ऑफ एक्शंस के ऊपर आते हैं कि टडानाफिल का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है और सिडनाफिल का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों टडानाफिल का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है, मगर अगर जब आप टडानाफिल टैबलेट लेते हैं तो 30 मिनट में इसके एक्शंस को अपने बॉडी पे प्राप्त कर सकते हैं और 30 मिनट में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर सिडनाफिल की बात करते हैं तो सिडनाफिल का जो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो 30 से 60 मिनट के बाद में आपके बॉडी पे आता है। मतलब 1 घंटे बाद इसका जो एक्शंस होता है बॉडी पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 घंटे में सिडनाफिल सिट्रेट काम करती है और मैग्नेलिस जिसमें टडानाफिल टैबलेट है वो 30 सेकेंड्स में इसके एक्शंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इसको किस समय लेना सही रहेगा, कि जिस समय पे इसका बॉडी का मतलब बॉडी पे इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर सिडनाफिल की बात करते हैं तो सिडनाफिल को आपको खाली पेट लेने पे इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके जो प्रभाव होते हैं बॉडी पे जल्दी आते हैं। आप इसको खाने के बाद लेते हैं तो इसके जो प्रभाव होते हैं वो कम आते हैं या बहुत ही लेस तरीके से बॉडी पे आते हैं। टडानाफिल में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ड्यूरिंग इम्पटी स्टमक लेते हैं तब भी इसके एक्शंस अच्छे आते हैं। अगर आप खाने के बाद भी लेते हैं तब भी इसके एक्शंस को अपने बॉडी पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके जो एक्शंस के ऊपर आते हैं या इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कि कितने समय तक हमारे बॉडी पे इसका एक्शन रहता है। दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर आते हैं तो टडानाफिल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 36 घंटे तक होता है। अगर आप टडानाफिल कोई टैबलेट यूज़ कर टडानाफिल की कोई टैबलेट यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी पे जो है 36 आवर्स तक इसका प्रभाव होता है। लेकिन सिडनाफिल के केस में दूसरा अलग होता है। सिडनाफिल के केस में जो होता है इसका जो प्रभाव होता है 4 से 6 घंटे तक ही होता है। मतलब टडानाफिल आप लेते हैं तो 36 घंटे तक आपको कोई अदर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिडनाफिल लेते हैं तो 4 से 6 घंटे बाद आपको फिर से इसकी दूसरी डोज लेना पड़ सकता है अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी को करना चाहते हैं या उसके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस केस में भी टडानाफिल जो है सुपीरियर है सिडनाफिल से। इसका जो चौथा साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में सिडनाफिल का जो साइड इफ़ेक्ट्स है फ्लशिंग्स की प्रॉब्लम और इसमें क्या कहते हैं नसल कंजक्शंस की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। और अगर टडानाफिल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो इसमें भी आपका हेडेक है, अनडाइजेशंस की प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको कभी कभी कार्डिक प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के लिए भी इसको दूर किया जाता है। तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े से सिमिलर्स हैं, तो इस वजह से इसमें दोनों में जो सिमिलर साइड इफ़ेक्ट्स ही आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इसको कम यूज करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस के ऊपर आते हैं तो प्राइस मैटर नहीं करता है क्योंकि प्राइस दोनों के से लगभग सेम ही आते हैं। अगर आप टडानाफिल लेते हैं सिडनाफिल लेते हैं तो दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है।
तो इसमें कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो दोनों मेडिकेशंस हैं। तो अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग जो होती है वो सेम ही होती है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, आप उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों मेडिकेशंस में जो बेटर मेडिकेशंस है वो आपका टडानाफिल टैबलेट्स आती हैं। इसको यूज करने से पहली चीज़ तो ये होती है कि इसका 36 आवर्स होता है आपके बॉडी पर एक्शन होगा। इसका जो एक्शन भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है, और ये बेटर है दोनों में। टडानाफिल और सिल्डेनाफिल में जो है वो आपका टडानाफिल टैबलेट्स जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने का सही तरीका भी है कि आप इसको खाली पेट भी कर सकते हैं या खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो दोनों में अगर हमने कंपेयर किया है तो दोनों में जो कंपैरिजन में हमने पाया है उसमें टडानाफिल टैबलेट जो है वो बेस्ट है, आप यूज करिए और इसके बॉडी पे अपने एक्शंस को यूज कर सकते हैं। दोस्तों टडानाफिल और सिल्डेनाफिल जो है वो आपको दोनों ही मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेटर रिजल्ट अपने बॉडी पे पा सकते हैं। तो टडानाफिल इज़ द बेस्ट मेडिकेशंस फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट्स। अगर आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है तो टडानाफिल टैबलेट आप इसको यूज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।